हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर की किस प्रकार से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज कैलकुलेटर किस प्रकार से काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं उसका टर्मिनल ओपन कर लेता हूं आइडियली। और जैसे ही ओपन किया तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने ओपन किया और यहाँ पे छोटा सा जो आइकन दिखा है, फाइल में जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल बनाना है। न्यू फाइल में समथिंग समथिंग कुछ भी टाइप कर दीजिए आप। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए, है ना। सेव कर लीजिए तो कहाँ जाएंगे, सेव एज में चले जाइए, कहीं भी जा सकते हैं। और ये मेरे बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, मैं इसी पे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एज कैलकुलेटर, ठीक है। डॉट पी वाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल मैंने सिलेक्ट कर रखी है। सेव कर लिया, दैट्स ऑल। अब आपको एक एक करके इंस्टॉल करना। तो हमेशा आप अपने प्रोग्राम को 3 पार्ट में तोड़िए। एक तो ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुका है हमारा पाइथन कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूल, उसको इंपोर्ट करिए। तो मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं फ्रॉम, और यहां से एक डेट यूटिल, ये क्या है, एक बड़ा पैकेज है पाइथन का। उसके अंदर से मुझे एक बहुत ही अच्छा रिलेटिव डेल्टा करके, रिलेटिव डेल्टा एक फंक्शन को मैंने कॉल किया और उसमें से भी मैंने एक इंपोर्ट कर लिया, नथिंग बट क्या, रिलेटिव डेटा, रिलेटिव डेटा, दैट्स ऑल। ये इतना मैंने ऑलरेडी किया। अब या तो ये मैं इंपोर्ट कर लूं, इसका मतलब है कि जो भी इसमें 1000 लाइन, 500 लाइन या 1600 या 2000 लाइन का कोड लिखा हुआ था वो ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम में आ चुका है। या इसको अगर न इंक्लूड करूं तो वो 2000 लाइन का कोड मैं अलग से लिखूं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं लर्निंग स्टेज में हूं। तो ऑलरेडी जो बने बनाए प्रोग्राम है उनको मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर लेता हूं। इट डज मीन, इस पहली लाइन का मीनिंग ये है कि इसमें 500, 700, 1000, 2000 लाइन का जो कोड लिखा है पाइथन कम्युनिटी है, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स है, उन सारे कोड को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर मैं इसी में इंपोर्ट करता हूं एक डेट टाइम इंपोर्ट कर लीजिए, डेट टाइम, क्योंकि उसी से डील करना है मुझे। ये मेरा डेट टाइम इंपोर्ट हो गया। अब मैं या तो स्टैटिक डेटा दे दूं, है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ या व्हाटएवर, किसी की भी अननोन की डेट ऑफ बर्थ, या आप अगर कर रहे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट दे दी, वो तो एक स्टैटिक प्रोग्राम हो गया। लेकिन मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूं। मैं यूजर से डेटा ले सकता हूं कि वो भाई आपकी एज कैलकुलेट करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। तो वो अगर यूजर से लेना है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, पहली लाइन में लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मुझे यूजर से डेटा एंटर करवाना है और वो ये है, इंटर द व्हाट, डीओबी। डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, यानी भाई साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप इसमें डालिए, ताकि मैं आपका इंपोर्ट करने वाला हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद जो आपके पास आती है, अब इस डीओबी को ही आप एक वेरिएबल बना लीजिए, क्योंकि जो यूजर ने इनपुट डाला है वो कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कहीं से पानी लेते, तो एक मान लो कि उसके पास मग है और वो आपको पानी दे रहा है, तो क्या करेंगे, आपके पास कटोरा होना चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, किसमें सेव करेंगे ना पानी। तो ये टाइप का बॉटल हो गया जिसमें पानी मीन्स जो इंफॉर्मेशन यूजर ने इनपुट करी थी वो मुझे स्टोर करना है। किसमें स्टोर करना है मुझे एक नथिंग बट कुछ भी नहीं, एक जगह है, एक स्टोर कर लेना चाहिए। तो वो मैंने डीओबी, और ये नथिंग बट कहां से, इनपुट लेना चाहता हूं मैं यूजर से, तो ये इनपुट, और ये इनपुट यहां पे मुझे क्या लेना है, नथिंग बट सिंपल, ये 2 ब्रैकेट लगा दी मैंने, इन्वर्टेड कामा, क्योंकि इसमें जो भी एंटर करेगा वो आ जाएगा मेरे पास से, ठीक है। तो ये इसके नीचे ही आएगा, तो उसको ऐसा ही मुझे करना है, दैट्स ऑल। और अगली जो लाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, अगली लाइन, जिसका मीनिंग क्या है, तो डीओबी जो यूजर ने एंटर करे उसको मैं तोड़ना चाहता हूं। किस फॉर्मेट में तोड़ना है वो देख लेते हैं। तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये तो हो गया। डेट टाइम को वापस मुझे क्या करना है, स्ट्रिप में तोड़ना है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तोड़ना है, यानी टाइम की स्ट्रिप। तो strp एक फंक्शन को मैंने कॉल किया, और ये किसको तोड़ना है, टाइम को तोड़ना है, दैट्स ऑल। अब इसको मुझे यहां से ब्रेक करना है, तो ब्रेक किसको करना है, डीओबी को ब्रेक करना है, कामा लगा दीजिए। अब जो सिस्टम समझेगा, आपने तो ये लिखा हुआ समझ लिया भाई साहब, लेकिन सिस्टम कैसे समझता है, नहीं, वो तो बाइनरी कोड को रीड करता है ना, बाइनरी कोड को रीड करता है, तो उसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो इतना इजी इंसान नहीं है। तो परसेंटेज डी, है ना, यस, याद आया कुछ, यस सर, परसेंटेज डी, परसेंटेज एम लगा दीजिए, मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हाइपन लगा के आप परसेंटेज लेट्स से वाई।
अब यहां से और इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। तो ये सिस्टम के लिए काम किया, जो यूजर ने किया है अब उसको किस भाषा में कहना चाहिए। मान लो कोई एक व्यक्ति है इंग्लिश समझता है, एक व्यक्ति है कोई हिंदी समझता है, तो ये कम्युनिकेट कैसे होगा। मान लो कोई इंग्लिश समझने वाला कंप्यूटर हुआ तो उसको तो उस भाषा में समझाना पड़ेगा ना, कि हिंदी जो है इमोशन तो एक ही है, सेंस एक ही है, लेकिन लैंग्वेज डिफर कर गई ना, तो इस वजह से उसको हमें उस भाषा में बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार उस इंसान को हटाकर वहां पर सिस्टम को रख दिया, कंप्यूटर को रख दिया, तो वो कैसे समझेगा। वो आपकी हिंदी इंग्लिश है जो भी हमने लैंग्वेज डेवलप करी, इसको तो समझने वाला नहीं है, उसको तो बाइनरी रीडिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। अब इसमें से एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। तो मैंने मान लो कि टुडे को एक्सट्रैक्ट किया, और टुडे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने डेट टाइम को कॉल करूंगा मैं, है ना। डेट टाइम को मैंने कॉल किया और इसमें से डेट को पिकअप किया, डॉट डेट, और डेट भी कौन सी, आज की डेट मैंने पिकअप कर ली, दैट्स ऑल। और टुडे फंक्शन कॉल हो गया मेरा। नाउ बस इतनी दो लाइन आपको लिखनी है। अब मुझे अपनी एज कैलकुलेट करनी, तो एज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, रिलेटिव डेटा लिखिए, रिलेटिव, है ना। डेल्टा को जैसे मैंने कॉल किया, अब इस रिलेटिव डेल्टा के अंदर मुझे क्या पास करना है, दो वेरिएबल पास करना है या दो पैरामीटर पास करना है। तो टुडे पास करना है और एक डेट ऑफ बर्थ पास करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि मैं आज तक की अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना चाहता हूं, दैट्स ऑल। इसमें अगर मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी मैं ये लिखना चाहता हूं कि योर एज इज, और लगा दिया। अब जो फंक्शन है एज नाम का वेरिएबल आपको सामने जो दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला एज वाला वेरिएबल यहाँ मैंने पास कर दिया, और ये काई में है, ये ईयर्स में है, तो मैंने लिख दिया इसको ईयर्स, दैट्स ऑल। तो इतने ईयर्स का अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहां से मैंने जाके इसको सेव कर लिया, दैट्स ऑल। सेव करने के बाद मैंने रन पे जाऊंगा, या F5 से रन कर सकते हैं। रन में गया, यहां पर कुछ एरर आ रही है। अब ये बोल रहा है कि नो मॉड्यूल नेम डेट यूटिल डॉट रिलेटिव डेल्टा, यानी इसके अंदर ये बात आ रही है कि जो रिलेटिव डेल्टा मैंने यूटिल लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ एरर आई। तो ऐसे एरर भी आपको डील करना आनी चाहिए, और एरर जब तक नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूं गारंटी, तब तक आप इस कोई भी कोडिंग दुनिया की नहीं सीख सकते, क्योंकि एरर ही आपको सिखाती है। और एरर को सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखना है कि डेट यूटिल डॉट रिलेटिव की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, यस। तो ये आर ई लिखा और यहां का ई में हटा देता हूं, तो ये क्या आ गया, रिलेटिव डेल्टा, और बाकी कहानी तो सही है, ओके है। मुझे स्पेलिंग चेक करनी है इसकी, तो स्पेलिंग चेक कैसे करूंगा, मैं रन में गया, रन में जाने के बाद रन मॉड्यूल किया, रन मॉड्यूल करता हूं तो मेरे पास डिड यू मीन रिलेटिव डेल्टा, हाँ मैं रिलेटिव डेल्टा की बात कर रहा हूं, लेकिन इंपोर्ट में आपके पास यहां दिखा देगा कहीं ना कहीं जो मैंने मिस्टेक करी होगी। देखो इंपोर्ट रिलेटिव डेटा, नॉट डेटा, डेल्टा, यानी ये मैंने मिस्टेक है। तो एरर को जो ट्रेसबैक होते हैं उनको ऐसे आइडेंटिफाई करना है आपको, बात समझ में आ रही। चलिए, तो इसमें से यूटिल रिलेटिव डेल्टा लिखा है, इंपोर्ट यहाँ डेल्टा नहीं लिखा, डेटा लिखा, डेल्टा कर दिया मैंने। कंट्रोल एस मैंने किया, है ना, यहाँ से एस किया, और अब मैं रन की कंडीशन में जाता हूँ, तो यस वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रोग्राम अभी ओके है। तो मैं इंटर कर देता हूँ कुछ भी, मान लो कि 5, और किसी का मंथ में ले लेता हूँ 10वां मंथ, और लगभग कोई यंग ही ले लेते हैं, 1996 में जिसका बर्थ हुआ है ना। इतना आने के बाद अब उसका आज तक कितने साल का हुआ, जैसे मैं इंटर करूंगा तो योर एज इज रिलेटिव डेल्टा, यहां आ रहा है प्लस, तो मैंने ईयर फेच नहीं किया क्योंकि ईयर्स लेना है मुझे, तो ये मैंने ले लिया ईयर्स, दैट्स ऑल। अब मैं कंट्रोल एस करता हूं और F5 से रन करता हूं, तो मेरे पास जो भी आ जाती है डेट 1997 लेट से मैंने लिया, और योर एज इज 26 ईयर। तो ये वाली जो कहानी है, इस टाइप से आपको इसको रन करना है। तो मैंने इसमें कई एरर जानबूझकर छोड़ी, उसके बाद उसको कैसे करेक्ट करना है वो आपको सिखाया, उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या रिफ्लेक्शंस आते हैं ट्रेसबैक में, वो भी अपन ने बात करी। प्रोग्राम अगर अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कीजिए, मिलते हैं।